दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकाल कर आ रहे, जिस चीज़ का बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था, उन सभी अभ्यर्थियों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। जहां मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी 2.0 में विज्ञापन बढ़े हुए पदों को लेकर के। कुछ दिन पहले बीपीएससी ने बताया था हम पदों को ऐड करेंगे, लेकिन दोस्तों कल शाम को ही ये नोटिस जारी करके बता दिया गया रात में कि भैया हम 50,263 पद जोड़ रहे हैं और इसमें भी यहाँ पे आप सबके लिए 1 to 5 में भी विज्ञापन जारी किया गया। मैंने आपको बताया था 1 to 5 विज्ञापन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि विज्ञापन 1 to 5 में भी आया। बताएंगे सारा आपको अपडेट देंगे इस वीडियो में, किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी हैं, क्या 6 to 8 में कितनी सीटें बढ़ी हैं, 1 to 5 में कितने पदों विज्ञापन जारी हुआ है और 9 to 10 में कितने पदों विज्ञापन आपके और ऐड हो गए हैं, 11 to 12 में कितने पदों पर आपके पद और जोड़े गए हैं। सभी चीज़ों पर ब्यौरा हम इस वीडियो में आपको आसानी से देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बनेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। इस प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट चैनल की मदद प्रोवाइड की जाती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आपको सीटों की रिक्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या ये 27, यानी पिछला वाला जो विज्ञापन 70,000 कुछ पदों को लेकर जो जारी किया गया था, उसी में ये विज्ञापन संख्या में जोड़ा गया। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1,401 पदों का विज्ञापन संख्या 26/2023। शिक्षा विभाग बिहार अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 पदों का विज्ञापन 27/2023 समाहित किया जाता है। बहुत बड़ी अपडेट कह रहे, मतलब इसी विज्ञापन में इसको जोड़ा गया है, यानी कहने मतलब 69 जो 70,000 कुछ पद थे उसी में जोड़ा गया 50, लगभग 1,20,000 से अधिक विज्ञापन आपके जारी हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप गौरतलब देखिएगा, दिनांक 4/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। कहने का तात्पर्य है जो 4 तारीख के विज्ञापन जारी किया गया था और आपको पास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था, उसमें यह बताया गया था आपकी परीक्षा 7 से लेकर के 10 के बीच में कराई जाएंगी दिसंबर में। तो सारी चीज़ें रिक्तियाँ जोड़ी गई हैं, लेकिन अगर ये समझिए ये विज्ञापन अलग है नहीं, इसी विज्ञापन में है अगर तो 1,20,000 का विज्ञापन हो जाता है पदों पर। और साथ ही साथ समझिएगा इसी तारीख को जो आपका डेट, चाहे आपका आवेदन करने को लेकर बात कहा जाए, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन को लेकर बात कहा जाए, चाहे आपका परीक्षा को लेकर बात कही जाए, तो परीक्षा भी आपकी 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच होगा। तो ये जो रिक्त पद बचे हुए हैं ठीक उसी प्रकार होगा जो आपका पिछले विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक ना, आइए पूर्व आपको आपके दिखाते हैं कि किस विषय में किस श्रेणी में कितने पद जोड़े गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इसलिए वीडियो में निवेदन है, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए दिखाते। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लिखा गया बिहार लोक सेवा आयोग, पूरा नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। संख्या विज्ञापन संख्या यही 27/2023 वाली है और यहाँ पे 69,706 वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो विज्ञापन 1 to 5 में भी जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। फिर भाई अगर यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया पूर्णतः शिक्षक नियुक्ति 1,20,000 सीटें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए सीटों की संख्या अब बढ़ा करके 1,22,286 कर दी गई है। शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद आयोग शुक्रवार को देर शाम तक शिक्षक नियुक्ति पहले चरण में शेष 50,263 रिक्तियों को जोड़ दिया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्राप्त अधियाचना के आधार पर शिक्षकों की 1,401 पदों पर द्वितीय चरण में समाहित किया गया है। साथ साथ अगर आप देखेंगे इससे पहले आयोग ने शिक्षा विभाग की 69,706 और पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 916 शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। 14 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क तथा 15 से 17 तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा। वहीं आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी 7 से 10 दिसंबर तक प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होंगे। उच्च माध्यमिक दोस्तों आधी सीटें रह गई हैं। उच्च माध्यमिक जो दोस्तों आधी से ज़्यादा सीटें जो रिक्त हो गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा विज्ञापन जारी किया गया, लगभग 30 से 32,000 विज्ञापन इसमें आया है। पहले चरण में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी किया गया था। इसमें 50,263 पद को रिक्त रह गए थे। इससे अधिक उच्च माध्यमिक सीटें ज़्यादा रह गई थी। 30 विषयों में 34,150 पद रिक्त रह गए थे। इसमें माध्यमिक 10 विषयों में 682 पद रिक्त रह गए थे। वहीं प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक की कुल 9,461
रिक्त रह गए थे। इनमें सामान्य 4413, उर्दू 4932, बांग्ला 86 शामिल है। इन सभी रिक्तियों पदों को दूसरे चरण में अध्यापकों की रिक्ति जोड़ा गया है। अब देखेंगे कौन से प्राथमिक कितने पद जोड़े गए, माध्यमिक कितने पद जोड़े गए हैं और उच्च माध्यमिक कितने पद जोड़े गए हैं। अगर आप यहाँ पे गौर तरफ देखिए मेरे भाई, यहाँ पे पूर्णतः लिखा गया है अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की शिक्षकों रिक्तियाँ कक्षा 1 से 5 तक 262 है, कक्षा 6 से 10 तक 277 है, 11 से 12 तक 855 है। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा विभाग के लिए जनजाति कल्याण के लिए है। और अगर देखेंगे पहले चरण में रिक्त सीटों को लेकर प्राथमिक में 9431 प्राथमिक में विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें से सामान्य 4413, उर्दू 4932, बांग्ला 86 सीटों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो यानी दोस्तों 1 to 5 में विज्ञापन जारी हो गया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं माध्यमिक में। माध्यमिक दोस्तों 6682 पद जोड़े गए हैं, जबकि उच्च माध्यमिक सबसे ज़्यादा सीटें 34115 सीटें जोड़ी गई हैं। जो मैंने आपको लगातार कहता रहा मेरे भाई, यहाँ पर आपके विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं। बिल्कुल वही हुआ है। और पूरा अगर देखें पदों की संख्या जो बढ़ाया गया है वो 50,263 पदों पर विज्ञापन जोड़ा गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके लिए 9431 पद जो है प्राथमिक में जारी किए गए हैं। तो हमारे जो प्राथमिक के छात्र लगातार वेट कर रहे थे डीएलएड के, उनके विज्ञापन जारी हो गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर क्या यहाँ पे आप सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यह जो रिक्तियाँ थी तो बीपीएससी के माध्यम जारी कर दीजिएगा 5263। लेकिन ऐसा नहीं है। 50,263 आपको विज्ञापन जो जारी किए गए वहाँ पर अभ्यर्थी मिले ही नहीं थे। कहने तात्पर्य है आपके 1,70,000 कुछ पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था 1,72,000 पर, तो आपकी लगभग 1,000-20,000 पदों पर आपके रिजल्ट आया, बचे से 50,000 सीटें बच गई थी, वो तो रिक्त सीटें जारी की गई हैं। लेकिन जहां पर 1,20,000 अभ्यर्थी जो सेलेक्ट उनका रिजल्ट आया था, वो अभ्यर्थी कुछ पहुंचे नहीं काउंसलिंग कराने, कुछ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट गड़बड़ी कर दिए थे, कुछ अभ्यर्थी सीटेड फेल थे, कुछ अभ्यर्थी एसिड फेल थे, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं जो अभी लगातार कार्रवाई हो रही वहाँ पर निकाला जा रहा है। सब मिलाकर जो 15-20,000 सीटें बच रही हैं उसमें सप्लीमेंट रिजल्ट बिल्कुल आएगा। आपको परेशान नहीं होना है। आपकी जो सप्लीमेंट रिजल्ट आना है बिल्कुल दोस्तों कुछ ही दिन में आपको 1-2-4 दिनों में आपको दीपावली बाद वो अपडेट मिल जाएगी। बहरहाल अब तक की जो अपडेट थे मेरे भाई, प्राथमिक भी विज्ञापन जारी किया गया है, 6,000 कुछ आपके माध्यमिक भी जोड़े गए हैं, उच्च माध्यमिक में मेरे भाई आप सबके लिए लगभग 34,000 पद जोड़े गए हैं। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। तो ऐसे में प्लीज़ वीडियो को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जुड़े रहेगा। इस प्रकार ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।